गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सब जुड़ जाइए और सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आइए हम बात करते हैं कि पिछली क्लास में क्या क्या हम लोग सीखे थे। थोड़ा सा रिकैप करवा देते हैं। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग लिगेंड्स पढ़े थे। हम लोग लिगेंड्स पढ़े होंगे मोनोडेंटेड, दूसरा पढ़े होंगे बाइडेंटेड, तीसरा पढ़े होंगे पॉलीडेंटेड, इसके बाद पढ़े होंगे एम्बीडेंटेड, इसके बाद पढ़ते हैं किलेट। इतने टाइप के हम लोग लिगेंड्स पढ़े हैं। सबका मीनिंग क्या होता है? देखिए, अगर मोनोडेंटेड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर वन लोन पेयर डोनेट होगा। अगर एक लोन पेयर डोनेट होगा तब इस टाइप के लिगेंड को मोनोडेंटेड कहेंगे। और मोनोडेंटेड लिगेंड खास तौर से आपका एक पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और न्यूट्रल भी होता है। तीनों प्रकार से हो सकते हैं। हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे, ठीक है। आपको इन सारे का एग्जाम्पल्स आपको दिमाग में होना चाहिए। इसके बाद हम लोग पढ़ें बाइडेंटेड। इसका मीनिंग क्या होता है? यहाँ पर टू लोन पेयर डोनेशन कितना का होगा? 2 लोन पेयर का डोनेशन होगा। यहाँ पर जो डोनेट करने वाले जितने भी एटम्स है वो 2 लोन पेयर डोनेट करेंगे। इसके बाद हम लोग पॉलीडेंटेड पढ़ें। इसमें क्या था कि मोर देन 2, यानी 2 से अधिक अगर डोनेशन हो रहा है लोन पेयर का तब हम लोग कहते हैं इसको पॉलीडेंटेड। जिसमें हम लोग 2 से अधिक वाला में पढ़ें ट्राइडेंटेड होता है। इसके बाद टेट्राडेंटेड, इसके बाद हेक्साडेंटेड। इन सभी का एग्जाम्पल्स भी देखे हैं। बताइए ट्राइडेंटेड के एग्जाम्पल्स क्या होगा? ट्राइडेंटेड के एग्जाम्पल्स क्या पढ़े हैं? सभी को गुड इवनिंग। चलिए बताइएगा ट्राइडेंटेड का एक एग्जाम्पल। स्टार्ट हो गया है। आप लोग सेशन को लाइक कीजिए और जवाब भी दीजिए। तो देखिए, ट्राइडेंटेड में हम लोग पढ़े थे ऐसे इसको कहते हैं डाइइन। यहाँ पर हम लोग बाइडेंटेड के एग्जाम्पल याद रखिएगा, इन और एक ऑक्जिलेट। इन और ऑक्जिलेट 2 होता है, एग्जाम्पल फेमस है दोनों। इसी प्रकार से ट्राइडेंटेड में डाइइन होता है, डाइइन, और टेट्रा में होता है ट्राइइन, ट्राइइन। और हम लोग हेक्साडेंटेड में पढ़े एग्जाम्पल्स में EDTA। ये हम लोग सारे पढ़ चुके हैं। ये सब क्लियर है पॉइंट्स? गुड इवनिंग, इट्स पटेल बॉय। चलिए, यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया होगा। कमेंट कीजिए क्लियर है, अगर है तो हाँ लिखे। इसके बाद देखिए हम लोग पढ़े एम्बीडेंटेड। हम लोग क्या पढ़े?
एविडेंटेड लिगेंड के बारे में पढ़ें। हम लोग एविडेंटेड लिगेंड में क्या देखें कि मोनोटाइप के लिगेंड होते हैं, मोनोटाइप के लिगेंड होते हैं, इसमें जो भी होते हैं वो मोनोडेंटेड होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जैसे एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर दो डोनर एटम हैं, एक है सल्फर और एक है नाइट्रोजन, लेकिन एक टाइम पर मेटल के साथ में कोई एक साइड से ही, कोई एक साइड या तो सल्फर या नाइट्रोजन कोई एक साइड से ही डोनेशन कर पाता है, तब इस तरह के लिगेंड को एम्बीडेंटेड लिगेंड कहते हैं। एम्बीडेंटेड लिगेंड में क्या होगा कि कोई एक ही एटम मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तब एम्बीडेंटेड लिगेंड कहलाएंगे। और लास्ट जो है आपका चिलेट है, लास्ट हम लोग क्या देखें, चिलेट या किलेट जिसको कहते हैं। देखिए आपका किलेट, इसमें क्या था कि या तो बाइडेंटेड यूज करना है या पॉलीडेंटेड लिगेंड होता है। देखिए या तो बाइडेंटेड का हो सकता है या कोई भी पॉलीडेंटेड लिगेंड हो सकता है, ठीक है। इसमें दोनों में से कोई भी हो सकता है जो कि क्या करता है, किलेट का फॉर्मेशन करता है। किलेट का मतलब हुआ कि क्या करता है, ये मेटल के साथ में रिंग का फॉर्मेशन करता है, मेटल के साथ में रिंग का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इस टाइप के लिगेंड को किलेट कहा गया है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे, EN, ठीक है, यहाँ पर कोई मेटल है तो क्या करेगा, EN का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे NH2 और इसके साथ में CH2, फिर यहाँ पर CH2, फिर से NH2, ये आपका EN हो गया। और यहाँ पर कोई मेटल है तो इस नाइट्रोजन से और यहाँ के नाइट्रोजन से क्या करेंगे, मेटल के साथ में बॉन्ड बनाएंगे। देखिए तो इस रिंग में का निर्माण हो गया यहाँ पर, और कौन सी, देखिए 1 2 3 4 और 5, ये 5 मेंबर का रिंग बन गए हैं, 5 मेंबर का रिंग बन के तैयार है। इस तरह की लिगेंड्स को किलेट के नाम से जानते हैं। चल यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ तक हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। हाय रजनीश, एक बात क्लियर है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग पढ़ें कि लिगेंड जब पढ़े थे तो यहाँ मेटल होगा, यहाँ एक लिगेंड होगा, एक मेटल और एक लिगेंड होगा, एक मेटल और एक लिगेंड होगा, ठीक है। ये आपका मेटल है और ये लिगेंड है, तो इसके बीच में क्या होता है कि कोऑर्डिनेट होता है। जब ये लिगेंड के द्वारा डोनेशन होगा इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन पेयर का जब डोनेशन होगा तो यहाँ बॉन्ड बनते हैं। तो इसमें 2 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। पहला कोऑर्डिनेशन नंबर को लेकर, कोऑर्डिनेशन नंबर को लेकर, और दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर। कोऑर्डिनेशन नंबर आपका ये है, समन्वय संख्या पूछता है, ठीक है। ये होता क्या है, तो ये बताता क्या है, पहला कि नेचर ऑफ लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड, और इसमें गुना करेंगे नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंड।
दो बात लिखे हैं। एक लिखे हैं नेचर ऑफ लिगेंड, मतलब क्या हुआ कि लिगेंड की कैसा प्रकृति है, मतलब किस तरह के लिगेंड होगा, वो मोनोडेंटेड होगा, बाइडेंटेड होगा, ट्राइडेंटेड होगा, टेट्राडेंटेड होगा, इनमें से कोई भी हो सकता है, और उनकी संख्या कितना है ये क्या बताता है। मतलब हम कह सकते हैं कि लिगेंड के प्रकार भी कह सकते हैं इसको, लिगेंड के प्रकार, और यहाँ पर क्या हो गया संख्या, यहाँ पर संख्या की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स देखिए K4 FeCN का होल 6 दिया हुआ है, ये दिया हुआ एग्जाम्पल्स में। अब देखिए यहाँ पर ये आपका सवाल था, तो यहाँ देखिए ये कैसा लिगेंड है, किस टाइप के लिगेंड है, तो CN लिगेंड जो है एक मोनोडेंटेड है, और इनकी संख्या कितना है, संख्या की अगर बात करते हैं तो संख्या 6 है। मोनोडेंटेड का मतलब है कि डोनेशन एक लोन पेयर करेगा, और संख्या 6 है तो यहाँ पर लिखेंगे CN बराबर CN, कोऑर्डिनेशन संख्या अगर पूछेगा तो 1 में गुना कर देंगे 6 से, रिजल्ट आएगा जो ये उत्तर मरला हो गया। ये देखिए तो इस सवाल का ये जवाब हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, तो कोऑर्डिनेशन संख्या निकालते हैं। ये यहां तक क्लियर है। चलिए यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। तो ये सवाल पूछेंगे कोऑर्डिनेशन को लेकर। दूसरा होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर इस सवाल को ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है तो देखिए तो इसी सवाल को ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, होल 6 है। अब पूछ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो इसमें बताए थे सबसे पहले जो मेटल होता है उसका कुछ मान के चलते हैं जिसको हम कहते हैं X, इसके प्लस देखिए तो कौन सी ग्रुप का है, K जो है किस ग्रुप का है, तो हम लोग देखे थे Li Na K, ये सब के सब आता है फर्स्ट ग्रुप का, आपका फर्स्ट ग्रुप का है, ठीक है, GP नंबर 1 है। अगर फर्स्ट ग्रुप का है तो इसका वैल्यू 1 देंगे और संख्या जितना रहेगा उतना से गुना कर देंगे प्लस। आइए कौन सा लिगेंड है, तो एक मोनोडेंटेड में निगेटिव लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, निगेटिव लिगेंड है। तो क्या करेंगे -1 में गुना करेंगे 6 से, और कुछ यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो बराबर में देंगे 0, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बराबर में देंगे 0। अब हल कीजिए 4 + x - 6 बराबर 0। अब यहाँ के जो हल आएंगे तो यहाँ रिजल्ट आएगा +2। तो इस प्रकार से हम लोग ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, ठीक है, और इसी प्रकार से कोऑर्डिनेशन संख्या निकालते हैं। ये दोनों आप रिकैप करवा दिए। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया, क्योंकि आज हम लोग कुछ सवाल प्रैक्टिस करने वाले हैं ये दोनों सवाल को लेकर, एक कोऑर्डिनेशन संख्या को लेकर और दूसरा ऑक्सीकरण संख्या को लेकर ढेर सारे सवाल करेंगे। तो एक बार लिख दीजिए कि सभी को क्लियर हो गया है। चलिए मजा आ रहा है ना, सबको क्लियर है।
यहाँ तक कि कोऑर्डिनेशन संख्या और ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं ये क्लियर हो गया। चलो तो तैयार हो जाइए, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और सवाल प्रैक्टिस कीजिए। पहला सवाल आपके सामने पेश करते हैं। देखिए पहला सवाल ये है आपका, फर्स्ट सवाल है। इस सवाल में आपको पूछ रहा है कोऑर्डिनेशन की संख्या क्या होगा और दूसरी पूछेगा ऑक्सीकरण स्टेट क्या होगा, इस धातु का ऑक्सीकरण स्टेट क्या होगा। चलिए फटाफट इसका जवाब दीजिए। दो सवाल हैं, इस पहला है कोऑर्डिनेशन संख्या को लेकर और दूसरा है ऑक्सीकरण संख्या को लेकर। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। चलिए आप लोग का जवाब क्या क्या है वो कमेंट में लिखिए। अब देखिए यहाँ पर पहले पूछा है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग चलिए इसमें सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं तो देखते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में, स्क्वायर ब्रैकेट आपके जो है उसके अंदर में लिगेंड कितने हैं और कौन सी लिगेंड के टाइप है, ये दो बात ध्यान रखना। पहला क्या कि लिगेंड कैसा है और दूसरा उनका टाइप्स कैसा है। देखिए यहाँ पर दो प्रकार के लिगेंड है, एक आपका एमीन लिगेंड है और दूसरा आपका क्लोरो लिगेंड है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है आपसे, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है तो क्या करते हैं कि एक कैसा लिगेंड है तो एक मोनोडेंटेट है और ये भी मोनोडेंटेट है। यहाँ तक क्लियर। अगर मोनोडेंटेट है तो पहला और गुना कितना, देखिए तो इसमें संख्या है 5 प्लस ये देखिए तो पहला गुना संख्या 1 है, क्योंकि दो लिगेंड है तो दोनों की कोऑर्डिनेशन दोनों को जोड़ लेंगे। पहला में देखिए तो 5 + 1 टोटल कितना आया 6 कोऑर्डिनेशन नंबर आया। मतलब इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन संख्या 6 होगा, क्योंकि एक 5 बन रहे हैं किसके द्वारा, तो 5 बन रहे हैं एमीन के द्वारा और एक किसके द्वारा बन रहा है आपका Cl के द्वारा बन रहा है। यहाँ पर क्लोरो है। पहला आपका सवाल था कोऑर्डिनेशन नंबर को लेकर, तो इस प्रकार से 6 होंगे। बिल्कुल सही। चलिए आप लोग का जवाब बिल्कुल सही है, इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। चलिए ऑक्सीकरण संख्या 2 देख लेते हैं कितना होगा। बाकी कोऑर्डिनेशन वाला सही है सभी का। आइए दूसरा सवाल पूछ रहा है ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा इसकी बात करते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकालने के लिए सीख रहे हैं।
तो सबसे पहले क्या होगा कि जो मेटल है उसका क्या लेके चलते हैं, वैल्यू x लेके चलते हैं। यहाँ पर लिगेंड्स देखते हैं कि लिगेंड्स कैसा है। तो देखिए एमीन जो एक लिगेंड, एमीन NH3 जो लिगेंड है, एमीन जो है आपका न्यूट्रल है, एक उदासीन लिगेंड है, उदासीन है। अब बताइए जब उदासीन है तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, चार्ज क्या लेके चलेंगे, 0 लेके चलेंगे। तो देखिए तो 0 × 5 प्लस ये आपको क्लोरीन है यानी क्लोरो है, इसका -1, टोटल संख्या देखिए अंदर 1 है और बाहर 2 है, तो टोटल संख्या 3 है। अब देखिए तो इसके कोऑर्डिनेशन के ऊपर कोई चार्ज तो ना है, नहीं है, तो बराबर में 0 देंगे। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, 1 से 0 और -3 बराबर 0। x का वैल्यू क्या आएगा, +3, x का वैल्यू +3 आएगा। मतलब है कि CO का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और ऑक्सीकरण नंबर 3 आएगा प्लस में, ठीक है। ये आंसर होगा। जो 2 लिखे थे वो गलत है। CO का कितने हो जाएगा, CN वैल्यू 6 और O वैल्यू +3 होगा। कहाँ मिस्टेक किए आपने, यहाँ पर मिस्टेक कर दिए। जो एक क्लोरीन को आपने छोड़ दिए हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर था आपने उसको छोड़ दिए, इसलिए आपका गलत हुआ। हाँ ठीक है, ऋषु पटेल का सही है। और बाकी का जवाब नहीं आ रहा है, सभी का जवाब आना चाहिए जो भी। हाँ देखिए यहाँ पर काजल का 3 आया, बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से आप जवाब देते रहिए। तो पहला सवाल आपके सामने था जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और ऑक्सीकरण स्टेट हम लोग निकाले तो +3 आएगा। चलिए सवाल नंबर 4 की बात करते हैं। जो भी सवाल होगा यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। चलिए इसमें फिर से दोनों निकालना है, CN कितना होगा और OX कितना होगा, आपका OS कितना होगा। इसको ऑक्सीकरण स्टेट भी कहते हैं और नंबर भी कहते हैं। ऑक्सीकरण स्टेट भी कहते हैं या नंबर भी कहते हैं, ठीक है। तो CN कितना होगा ये बताइए और OS कितना होगा। चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें क्या हम लोग देखेंगे, CN की अगर की बात करते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखना है। CN के लिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखेंगे। यहाँ पर लिगेंड है। अब देखिए तो लिगेंड कैसा है, तो एक मोनोडेंटेड लिगेंड है। अगर मोनोडेंटेड है तब इसका डोनेशन 1 होगा, एक बार में 1 बॉन्ड बनेगा। संख्या कितना है, 4 है, तो 1 में 4 से गुना करेंगे बन जाएगा 4। यह इसका CN वैल्यू होगा। CN वैल्यू होगा 4। इसके बाद अब निकालिए ऑक्सीकरण स्टेट। तो ऑक्सीकरण स्टेट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर एक मेटल है, तो इस मेटल का ऑक्सीकरण स्टेट लिखना होगा। अब जानते हैं कि पोटेशियम का ऑक्सीकरण स्टेट प्लस होगा 1 और इसमें संख्या 2 है तो 2 से गुना करेंगे प्लस।
इसका इस मेटल के लिए हम लोग x लेके चलेंगे, इस मेटल के लिए कितना लेके चलेंगे, x लेके चलेंगे। यहाँ पर फिर से क्लोरो है, इसका वैल्यू -1 होता है इंटू 4। अब देखिए तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तब यहाँ देना है 0। यहाँ देखिए 2 + x - 4 = 0। अब एक सिंपल से मैथ्स है, इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए इस यहाँ पर जो -4 में से ये +2 चला गया तो -2 बचेगा, अब बराबर 0। x का वैल्यू हो जाएगा +2, x का वैल्यू होगा +2। यहाँ पर आपका PD जो है इसका 2 वैल्यू है, CN वैल्यू की बात करते तो 4 होगा और OX की बात करते तो +2 होगा। बिल्कुल सही है आप लोग का जवाब। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेशन और ऑक्सीकरण स्टेट। आइए आपके सामने एक और नए सवाल लेकर आते हैं। चलिए इसका जवाब क्या होगा। चलिए इसका जवाब फिर से सवाल में 2 चीज़ निकालना है, एक आपका CN निकालना है, दूसरा OS निकालना है। बताना है कि CN वैल्यू कितना होगा इसका और OS कितना होगा। देखिए जब भी हम लोग कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो पूरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भी देखते हैं लिगेंड को, और बाहर में जो भी आयंस होते हैं उनके दोनों मिलाकर लेके चलते हैं। ये ध्यान रखना होगा कि सवाल पूछ किसका रहा है, CN पूछ रहा है या OS पूछ रहा है। जवाब आना स्टार्ट हुआ है। नीरज कुमार का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। एक सौरभ है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, बाकी का जवाब अभी नहीं आया है। आप लोग भी जवाब दीजिए। कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। पहले हम लोग क्या देखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखते हैं। एक ऐसा लिगेंड है, इसका नाम क्या है, नाम बताइए तो नाम क्या है, लिगेंड का नाम क्या होगा। इस लिगेंड का नाम क्या होगा। चलिए इसका नाम क्या होगा, तो नाम है इसका ऑक्जिलेट और जब ऑक्जिलेट की बात करते हैं तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं OX-2 से, और एक प्रकार के बाइडेंटेड लिगेंड है। ये सारी चीज़ आपको पहचान लेना है। सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि इसका नाम देखें तो ऑक्जिलेट है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं OX-2 से, और एक प्रकार के बाइडेंटेड है। अब देखिए इसमें पूछ क्या रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, तो अगर बाइडेंटेड है इसका मतलब है कि एक बार में ये 2 बॉन्ड्स बनाएंगे। एक बार में कितना बॉन्ड बनाएंगे, 2 बॉन्ड बनाएंगे। तो देखिए तो यहाँ पर 2 और संख्या कितना है, यहाँ 3 है, तो 3 से गुना कर दिए तो कितना रिजल्ट आएगा, 6।
तो इस प्रकार से क्या निकालिए, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप निकाल लिए हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। किस प्रकार से सवाल को सॉल्व करना है, ये टेक्निक होना चाहिए कि पहले अब लिगेंड दिए, इस लिगेंड को पहचान करना आना चाहिए कि कौन सा लिगेंड है, किस प्रकार का लिगेंड है। तो हम लोग यहाँ देखें कि ऑक्जिलेट है और इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं और एक प्रकार के बाइडेंडेट है। इसका मतलब हुआ कि एक बार में ये 2 बॉन्ड बनाएंगे और संख्या चेक कर लीजिए कितना है, तो संख्या से गुना कर दीजिए, टोटल 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अब आइए इसका ऑक्सीकरण स्टेट निकालिए। ऑक्सीकरण स्टेट की बात करते हैं तो सबसे पहले बाहर में जो मेटल है इसका ऑक्सीकरण स्टेट लिखेंगे, तो इसका 1 होगा इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जिसका पूछ रहा है Fe का पूछ रहा है तो Fe का x मान के चलेंगे और यहाँ देखिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं -2 चार्ज से। इसके ऊपर जो चार्ज है ये कितना है, -2, इसका मतलब यहाँ -2 होगा और गुना कर दिए 3 से। यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है तब क्या करेंगे, बराबर में 0, बराबर में 0। ये सिंपल से एक मैथ है, इसे सॉल्व कर लीजिए। 3 + x - 6 = 0। देखिए तो इस 6 में से ये 3 चला जाएगा तो x - 3 = 0। x की वैल्यू आएगा, x की वैल्यू +3, मतलब हुआ कि इसमें जो मेटल दिया हुआ है Fe दिया हुआ ना, तो Fe की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर Cn की बात करेंगे तो 6 होगा और OS की बात करते हैं तो +3 होगा। चलिए बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से आप लोग जवाब देते रहिए और सेशन को अगर लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप सेशन को लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए। चलिए हम एक नए सवाल की तरफ चलते हैं। एक नया सवाल है, इसमें भी 2 चीज़ पूछ रहा है आपसे, एक Cn की मान पूछेगा और OS की मान पूछ रहा है। चलिए काम पर लग जाइए और आपका आंसर क्या है ये आप कमेंट कीजिए। गुड इवनिंग। अभी आप लोग का जवाब आना स्टार्ट हो गया है। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी हमको निकालना होता है इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखते हैं, ये लिगेंड को पहचानते हैं। देखो En लिखा हुआ है, En लिगेंड से मिले हैं, इसका नाम क्या है, En लिगेंड का नाम क्या है, En का नाम पूरा क्या है और किस टाइप के लिगेंड है, ये 2 चीज़ कमेंट कीजिए। दो चीज आप बताइए, पहला तो En का नाम क्या है और दूसरा किस टाइप के लिगेंड है। En का कोई नाम बता सकते हैं? चलिए आंसर तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्सीकरण नंबर 3
चलिए नाम बताइए, नाम देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है कि नहीं। देखिए एन क्या है, इसका नाम है इथिलीन इथिलीन डाइएमीन इथिलीन डाइएमीन। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, CH2 और यहाँ पर एक नाइट्रोजन होंगे, यहाँ पर एक नाइट्रोजन NH2 और NH2। देखिए ये एक प्रकार के बाइडेंटल लिगेंड है। कैसा लिगेंड होगा, बाइडेंटल लिगेंड होगा और इसका स्ट्रक्चर ये होता है। अब निकालना क्या है, आपसे पूछ रहा सवाल कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। चलिए कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, तो अगर बाइडेंटेड लिगेंड है इसका मतलब कि एक बार में 2 बॉन्ड बन रहे हैं। एक बार में कितना बॉन्ड, तो 2 बन रहे हैं। इसका मतलब कि 2 लिखना होगा और यहाँ पर संख्या चेक कर लीजिए कितना है, तो संख्या 3 है, इसका मतलब 6। बिल्कुल सही है, आप लोग का रिप्लाई जो आया है वो बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से आप लोग देते रहिए रिप्लाई। हाय विनोद, चलिए ध्यान दीजिएगा, एक तो निकाल लिए, दूसरा सवाल है ओ एस पूछ रहा है आपसे। तो देखिए, तो एक बात और याद रखिएगा कि EN जो होता है, EN जो होता है वो न्यूट्रल होता है। एक क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है। मतलब क्या है कि इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो 0 होगा। चार्ज की वैल्यू क्या होगा, 0। अब देखिए यहाँ पर निकालना है, तो सबसे पहले इस मेटल का ऑक्सीकरण स्टेट X लेके चलेंगे, प्लस इसका क्या लेके चलेंगे 0 और संख्या 3 है तो 3 से गुना। बाहर में देखिए तो क्लोरो है, इसका -1 चार्ज होता है, संख्या कितना है 3 है, 3 से गुना कर देंगे। अब देखते इसे स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो बराबर में देंगे 0। अभी से एक सिंपल सी मैथ को सोल्व कर लीजिए। एक से इधर हो जाएगा -3 बराबर 0, x का वैल्यू हो जाएगा +3। मतलब क्या हुआ कि CO का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा और ऑक्सीकरण स्टेट +3 आएगा। +3 आएगा। इस प्रकार से हम लोग जो दिया गया सवाल है उसको आसानी से सोल्व कर लेते हैं। बिल्कुल सही है आप लोग का जवाब। चलिए एक नए सवाल को फिर से आपके सामने पेश किए हैं। चलिए इस सवाल का भी कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीकरण स्टेट ये दोनों बताना है। चलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या है आप कमेंट करके लिख बताइए। आइए सोल्व करते हैं। देखिए आप लोग देखिए और जवाब भी देते रहिए। सबसे पहले आपको CN पूछ रहा है,
Cn निकालने के लिए क्या देखना होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देखिए। चलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपका Cn है, अच्छा Cn इसका नाम है Cn, देखो ये भी Cn है ही, लेकिन इसका नाम क्या है, साइनो नाम है और एक प्रकार के मोनोडेंटेड है, मोनोडेंटेड है। एक निगेटिव न्यूट है, माइनस चार्ज 1 इसके ऊपर होता है, और इसके बारे में क्या जानते हैं, मोनोडेंटेड हो गया, निगेटिव चार्ज है और एक बार में ये बॉन्ड एक बनाएगा। ये 3 बात हम जानते हैं। मोनोडेंटेड है इसका मतलब एक बार में एक ही बॉन्ड बनाएगा और इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो -1 होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग बॉन्ड देखते हैं कि कितना बनाता है। तो एक बार में एक बनाएगा और संख्या कितना है, 4 है, 4 से गुना कर देंगे तो आपका आ जाएगा 4। अब निकालिए ऑक्सीकरण संख्या। तो देखिए तो पहले इस निकेल का ऑक्सीकरण संख्या x होगा प्लस इस साइनो का चार्ज होता है -1 और इसमें संख्या है 4, तो 4 से गुना कर देंगे, एक कर लीजिएगा। इसके बाद बराबर में देखिए क्या लिखेंगे, तो देखिए तो इसके माथा पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर में लिखा हुआ -2, तो बराबर में भी देना है -2। जो चीज़ लिखा रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर में वो चीज़ देना है। यहाँ पर लिखा है -2 तो बराबर में -2 होगा, हमने लिख दिए। अब इसे एक मैथ को सॉल्व कर लीजिए, x - 4 बराबर -2, x बराबर -2, देखिए ये चीज़ उधर जाएगा बराबर के ऊपर तो +4 होगा, x बराबर +2, x बराबर +2 होगा। आपका निकेल है, इसका दोनों निकालिए, Cn के वैल्यू हो जाएगा 4 और OS की वैल्यू +2 होगा। बिल्कुल सही है, जो Cn के वैल्यू 4 लिखे हैं सभी का सही है और OS के वैल्यू 2 होगा। देखिए 2 लिखने से अच्छा है कि 2 के पहले प्लस लगाइए, इस तरह से लिखिए। सिर्फ 2 लिखते हैं, ये सही ऑक्सीकरण स्टेट को नहीं बताता है। जब ये ऑक्सीकरण स्टेट बता रहे हैं तो 2 ना जगह पर +2 लिखिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप सिर्फ 2 लिख रहे हैं ये गलत है और लिखना पड़ेगा +2, इस प्रकार से ये बात को ध्यान रखिएगा। चलिए इतना ही सवाल था। आज हम लोग ढेर सारे सवाल किए, जो भी हम लोग पीछे पढ़े थे उन सारे चीज़ों का आज हम लोग प्रैक्टिस कर लिए हैं। इस प्रकार से हर एक दो टॉपिक के बाद इस प्रकार से ढेर सारे सवाल लाएंगे, ठीक है। हम लोग जो पढ़े थे उन सारे बेस पर सवाल किए थे। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे नेमिंग करने के लिए। जो कंपाउंड दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम कैसे लिखते हैं, नेमिंग कैसे करते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगले क्लास में हम लोग करेंगे। आज के क्लास यहीं रहने देते हैं। ओके।